बार की बात है, कविता नाम की एक लड़की अपने पति के साथ कार में कहीं जा रही थी। लेकिन तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कार एक बड़े पेड़ से जा टकराती है, जिस वजह से कविता और उसके पति बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी वहां से गुजर रही सुनैना नाम की लड़की ये सब देख लेती है। सुनैना फौरन कार के पास पहुंच जाती है। सुनैना देखती है कि कविता और उसके पति खून में लथपथ बुरी तरह तड़प रहे हैं। हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी सुनैना को कार के पीछे वाली सीट पर लाल रंग की एक बहुत ही महंगी साड़ी दिखाई देती है। उस साड़ी के ऊपर सोने की डिजाइन बनी हुई थी। ये देख सुनैना के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, लगता है ये साड़ी बहुत महंगी है। इतनी खूबसूरत साड़ी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। जरूर इसकी कीमत लाखों में होगी। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं ये साड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। उसके बाद सुनैना कार में रखी साड़ी उठाकर वहाँ से चली जाती है। कविता मदद के लिए सुनैना को बहुत आवाज देती है, लेकिन सुनैना उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। बुरी तरह घायल होने की वजह से थोड़ी ही देर में कविता और उसके पति की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ महंगी साड़ी पाकर सुनैना बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन सुनैना उस साड़ी को पहनकर एक शादी में चली जाती है। थोड़ी ही देर में अचानक सुनैना के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं और वो स्टेज पर चढ़कर दुल्हन की चोटी पकड़कर उसे मारने लगती है। चल हट यहाँ से, अब मैं इस लड़के से शादी करूंगी। इतना कहकर सुनैना दुल्हन को स्टेज से नीचे गिरा देती है और खुद ही दुल्हा के बगल में बैठ जाती है। चलो पंडित, जल्दी से मेरी शादी करवाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुनैना का ये अजीब बर्ताव देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्यों री सुनैना, तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? तू मेरी बेटी की शादी खराब करना चाहती है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद लड़की के परिवार वाले मिलकर सुनैना की खूब पिटाई करते हैं और उसे उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक सुनैना होश में आ जाती है। अरे अचानक मुझे क्या हो गया था? मैं इस तरह उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही थी? लगता है ये सब इस लाल साड़ी की वजह से हो रहा है। अब मैं इसे बिल्कुल अपने पास नहीं रखूंगी। फिर अगले दिन सुनैना लाल साड़ी को गांव से बाहर फेंककर चली जाती है। लेकिन सुनैना के जाते ही वो साड़ी हवा में उड़ती हुई दूर एक आम के पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। तभी वहां से गुजर रही दीपाली नाम की एक लड़की की नजर साड़ी पर पड़ती है। दीपाली साड़ी की चमक देख खुश हो जाती है और फौरन उस पेड़ से उतारकर अपने घर ले जाती है। अगले दिन दीपाली उस साड़ी को पहनकर गांव में घूमने लगती है। तभी उसकी कुछ सहेलियां उसके पास आकर साड़ी की तारीफ करने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल दीपाली की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो सैंडल उतारकर अपनी सहेलियों को मारने लगती है। अरे दीपाली, तू पागल हो गई है क्या? हमें इस तरह क्यों मार रही है? मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद दीपाली उन सभी लड़कियों को सड़क के किनारे कीचड़ में गिरा देती है और उन्हें मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा लेती है। लेकिन तभी गांव के दूसरे लोग आकर दीपाली को रोक लेते हैं। ये देख दीपाली को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों के चेहरे पर अपने नाखूनों से वार करके उन्हें घायल कर देती है। उसके बाद दीपाली को काबू करने के लिए सभी लोग उसे रस्सियों से बांध देते हैं। तभी उस गांव में रहने वाला तांत्रिक वहां आ जाता है। उस लाल साड़ी पर नजर पड़ते ही तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। और ठहर जाओ, इस लड़की को छोड़ दो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये सब इस लाल साड़ी की वजह से हो रहा है। इस साड़ी में एक लड़की की आत्मा है जो दीपाली के ऊपर काबू करके उसे उल्टी सीधी हरकतें करवा रही है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक गांव वालों से एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है। तांत्रिक के कहने पर गांव वाले एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर तैयार कर देते हैं। उसके बाद तांत्रिक उस गड्ढे को पूरी तरह पानी से भर देता है और दीपाली को उस गड्ढे के अंदर बैठा देता है। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए कुछ फूल पानी से भरे गड्ढे में डाल देता है।
देखते ही देखते उस गड्ढे में आग लग जाती है। लेकिन उस आग का असर दीपाली पर नहीं होता, बल्कि वो लाल साड़ी जलने लगती है। थोड़ी ही देर में वो लाल साड़ी पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। उसके बाद दीपाली सही सलामत गड्ढे से बाहर आती है। इस तरह तांत्रिक उस लाल साड़ी को जलाकर उसका भूतिया असर खत्म कर देता है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया लाल साड़ी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर किसी अनजान चीज को उठाकर अपने घर नहीं ले जाना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।